नमस्कार। किसी शायर ने चंद पंक्तियों में हर किसी की दिल की भावनाओं को कितनी खूबसूरती से कहा है। दो दीवाने इस शहर में, रात हो या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना। और शायद इन्हीं भावनाओं को हमारी सरकार ने बखूबी समझा है, तभी उनका प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास अपनी छत हो, अपना घर हो, अपना आशियाना हो। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और इस विषय पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती जया सिंह। आप परियोजना अधिकारी हैं डूडा वाराणसी में। तो चलिए उनसे करते हैं बातचीत। जया जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज वो बात करने जा रहे हैं जो हर किसी का सपना होता है कि एक अपना घर हो। तो क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थी के पास अपनी स्वयं की इन सिटू आवास इसमें स्वीकृत होते हैं। लाभार्थी के पास अपनी स्वयं की भूमि होनी चाहिए, उसकी इनकम क्राइटेरिया 3 लाख रुपए या उससे नीचे होना चाहिए और उसके नाम पे पूरे भारतवर्ष में कोई आवास नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं इस योजना के तहत, और जिसमें सरकार की तरफ से 3 किश्तों में इनको 2.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पे मिलते हैं। पहला 50,000 रुपये मिलता है इनको अपना फाउंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद 1.5 लाख रुपए मिलते हैं जिसमें ये अपने पूरे जो आवास के कार्य हैं, 2 कमरा, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ये कंप्लीट करा लेते हैं। तब लास्ट का 50,000 रुपये इनको मिलता है। तो टोटल मिला के 2.5 लाख रुपए में इनको अपने आवास का निर्माण कराना होता है। जी, यानी कि हर शख्स के पास अपना घर हो, अगर एक छोटी सी ज़मीन भी हो तो उसके लिए भी सरकार अनुदान देती है। और ये योजना जो है, अगर इसके विस्तार की चर्चा करें तो कितने खंडों में विभाजित है, किन किन क्षेत्रों के लिए, कैसे ये योजना काम कर रही है, इस पर भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे। जी, इस योजना के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो इन सिटू आवास का है, जिसमें लाभार्थी के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। ऐसे ही अफोर्डेबल हाउसिंग भी है, जिसमें जिन लाभार्थियों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, जिनके पास अपना कोई आवास भी नहीं है, कोई घर नहीं है रहने के लिए, लेकिन उनको रहने की आवश्यकता है शहर में, तो उनके लिए जो है बने बनाए घर सरकार देती है, जिस पे 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है और 2 लाख रुपए लाभार्थी को स्वयं से अपना कई किश्तों में देना होता है। और अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 2 प्रोजेक्ट हैं, एक हरहुआ में और एक कुरहुआ में। हरहुआ में 608 आवासों का फ्लैट बन करके तैयार है, जिसका कि प्रधानमंत्री जी अभी लोकार्पण भी करेंगे। उसमें वो आवंटन हो चुका है और उसमें पोजीशन देने की स्थिति में है। और एक कुरहुआ में है 250 आवासों का। इसके अतिरिक्त बैंक से भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है लोन लिया जा सकता है। विभिन्न इनकम क्राइटेरिया के आधार पे लोन में सब्सिडी है। और चौथा जो है इन सिटू जो स्लम रीडेवलपमेंट का है। जैसे आप देखे होंगे शहर में सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके या अवैध रूप से रहते रहते मलिन बस्तियां डेवलप हो जाती हैं, तो सरकार की उसमें भी स्कीम है कि इनको भी पीपीपी मोड पे ले करके और वहाँ पे कुछ आवास इन लोगों के लिए बनाए जाएं। और लगभग 60-40 या 50-50 का रेशियो रहता है, जिसमें प्राइवेट डेवलपर जो हैं अपने आवास बना करके इनको रिहेबिलिटेट करते हैं और बाकी ज़मीनों पे वो अपना कमर्शियल कर लेते हैं। तो इस तरीके की ये 4 कंपोनेंट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य होता है। यानी कि कोशिश ये है कि कोई भी अपने घर से वंचित न रह जाए, और इस कोशिश का मकसद यही है कि यहाँ वहाँ जो लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बिना घर के और टेंट में, तंबू में, बंजारों की तरह मजबूर हैं रहने के लिए, उनका अपना एक घर हो। इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रमुख नियम और शर्तें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो आपके नज़दीक में स्थानीय निकाय हैं, जैसे यहाँ पे आप वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 यूएलबी है, एक वाराणसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे 5 जोनों में ये विभाजित है। तो ये इन 5 जोन कार्यालयों में वाराणसी के यहाँ जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे डूडा कार्यालय में भी आवेदन होते हैं लाभार्थियों के। दूसरी यूएलबी है रामनगर और तीसरा है गंगापुर। इन यूएलबीज में भी जाके आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद लाभार्थी के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं वो
वही है कि लाभार्थी के पास अपनी स्वयं की ज़मीन होनी चाहिए जी। कोई भी सुसंगत प्रपत्र चाहिए, उसके ज़मीन का लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जी। और उसकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए या उससे नीचे ही होनी चाहिए। और यदि लाभार्थी यदि बेटा है या उसके स्वयं के नाम ज़मीन नहीं है, उसके अपने माँ बाप या सास ससुर के नाम पे ज़मीन है, जनरली केसेस में ऐसा ही होता है, तो उसमें वो अपने माँ बाप से या अपने सास ससुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले करके और आवेदन कर सकता है। जी बिल्कुल। तो और इस आवेदन का फिर सत्यापन जोनल अधिकारियों के माध्यम से होता है और रामनगर और गंगापुर में तहसील के माध्यम से इसका सत्यापन होता है। सत्यापन के बाद जो पात्र लाभार्थी पाए जाते हैं, इनका डीपीआर बना करके शासन को प्रेषित किया जाता है। वहाँ से स्वीकृत होके आने के पश्चात फिर इस पे कार्य शुरू होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब एक बार आवेदन लोग करते हैं तो उनका चयन कैसे होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आवेदन करने वालों की संख्या बहुत होती होगी, लेकिन उतने संख्या में आवास उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में क्या आप लोग नियम बनाते हैं कि किस तरीके से चुनाव हो सकता है? जी, चूँकि ये हमारी योजना जो है वो डिमांड बेस योजना है जी, और इसमें जब आवेदन करने को तो कोई भी आवेदन कर सकता है जी। और इसीलिए इसके पात्रता की शर्तों को जांचने के लिए ही जो नगर निगम के द्वारा जोनल अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो ये पात्रता की शर्तें देखते हैं। जब ये सत्यापन करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि लाभार्थी के पास कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास ज़मीन नहीं है जी, वो जानकारी के अभाव में उसने भर दिया है। तो अपनी स्वयं की लाभार्थी की ज़मीन होनी आवश्यक है और उसके नाम पे ये भी पता करते हैं कि उसके नाम पे कहीं कोई और आवास तो नहीं स्वीकृत है। तो ये सत्यापन जब नगर निगम से होके आता है पात्रता का, उसके पश्चात ही फिर डीपीआर का निर्माण होता है। जी बिल्कुल। और जब ऐसे बहुत सारे आवेदन आ जाते हैं तो क्या आप लोग लॉटरी सिस्टम से चुनाव करते हैं कि किसे आवंटन करना है, या फिर सबको ही लगभग ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना इन सीटू के तहत तो जो पात्रता की शर्तों में आ जाते हैं उनका हम पूरे का डीपीआर बना करके शासन भेज देते हैं। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि वो घर बना करके देना है और संभव नहीं कि जितनी हमारी डिमांड है उतने हमारे पास में सप्लाई हो जी। तो उसमें लॉटरी सिस्टम से अफोर्डेबल हाउसिंग में जब आवेदन यहाँ पे हुआ था, लगभग 2022 आवेदन आए थे। उनकी पात्रता की जांच कराने के पश्चात लगभग 1700 लोग पात्र पाए गए। फिर चूंकि 1700 लोग थे और आवास हमारे पास लगभग 850 थे, तो उनका लॉटरी के माध्यम से उसमें लॉटरी हुई, लॉटरी के माध्यम से उनका आवंटन हुआ और उसके बाद मिला। और अभी एक प्रोजेक्ट और शायद अखरी में है, लैंड कन्वर्जन के लिए भेजा है, वहाँ पे स्वीकृत होके आ जाएगा। तो लगभग 650 हमारे बचे हुए हैं लाभार्थी जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हैं, तो वो हमारे लगभग उसमें सैचुरेट हो जाएंगे। तो जितने हमारे अभी तक आवेदन में थे वो पूरा 100% सैचुरेशन हो जाएगा उसमें जी। और कुछ जानकारी उन बिल्डर बंधुओं के लिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल कर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? इसको करने से उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। उसमें प्राइवेट डेवलपर्स के लिए ये अच्छा है कि अगर उनका अपनी स्कीम्स है उसमें इस प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर वो अप्लाई कर लेते हैं, कुछ आवास ऐसे लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वीकर सेक्शन के लिए वो बनाते हैं, तो उसमें उनको लैंड कन्वर्जन में बहुत बेनिफिट होता है और बहुत आसानी से लैंड कन्वर्जन हो जाता है जी। तो उनके लिए अपने आगे के और प्रोजेक्ट्स के लिए वो बहुत बेनिफिटेड होता है। और फिर जब हम काम कुछ अपनी इनकम के लिए करते हैं तो कुछ अगर यदि समाज सेवा के लिए भी कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक बिल्डर आगे आकर के उन्होंने किया है काम, तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसमें मैं ये आह्वान करूँगी यहाँ से कि हमारे कुछ प्राइवेट बिल्डर्स भी इसमें आकर के और पार्टिसिपेट करें और इस योजना से बनारस में जो लोग जिनके पास अपना आवास नहीं है उन्हें अगर आवास मिल जाए तो बहुत अच्छा है जी। कभी कभी होता है कि कुछ लोग गलत तरीके से दुरुपयोग भी करते हैं जो लाभ उन्हें मिलता है। मसलन कि उन्होंने आवंटन अपने नाम से करा लिया लेकिन फिर वो उसको सेल कर देते हैं किसी और को, तो इसको रोकने के लिए या इसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं? बिल्कुल। अफोर्डेबल हाउसिंग में तो की बात करें तो उसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड है जी। कि जब आपको कब्जा मिल जाएगा उसके बाद 5 साल तक तो आप बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हैं। और यदि इन सीटू आवासों की बात करें तो चूंकि लाभार्थी की स्वयं की जमीन होती है
है उस पर वो निर्माण करता है, तो इसको बेच नहीं सकते जी, क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्री का प्रावधान नहीं है और इसमें स्टैम्प फ्री है ये जी। तो इस वजह से इसको आप बेच नहीं सकते हैं। तो लाभार्थी के लिए ये है, नहीं तो इसमें बहुत तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है इस योजना का, इसीलिए गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसको बेचने पे प्रतिबंध है। जी, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये तो EWS के लिए ये स्कीम की चर्चा अभी हमने की, लेकिन अगर इससे ऊपर के लोग हैं उनके पास भी अपना आवास नहीं है कोई पूरे भारतवर्ष में, तो क्या उनके लिए भी कोई स्कीम है इस तरीके की? हाँ, वो बैंक के माध्यम से वो लोन ले सकते हैं अपनी इनकम क्राइटेरिया के आधार पे जी। जैसे जिसका चाहे वो EWS में ले सकते हैं, MIG, HIG इस तरीके के फ्लैट्स में, मतलब इस तरीके का उनका है तो वो उनके इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोन ले सकते हैं। लोन में सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से जी, यानी कि लोन में उन्हें कुछ हद तक सब्सिडी मिलेगी, जो अपर क्लास के लोग हैं उन लोगों के लिए भी जो है। बिल्कुल जी। शहरी और ग्रामीण जो प्रधानमंत्री आवास योजना है दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं? देखिए, बेसिक डिफरेंसेस ये हैं कि ग्रामीण में जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते हैं वो उनकी सेक्स सूची के आधार पे स्वीकृत होते हैं जी। और हमारे यहाँ जो शहरी आवास योजना है ये डिमांड बेस्ड योजना है जी। कि जितनी आपकी यहाँ पे आपके शहर में आवश्यकता है, जितने आपके लाभार्थी हैं, उस आधार पे आप इस योजना में लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं जी। पर ग्रामीण में ये एक लिमिट है कि उनके सेक्स सूची के आधार पे ही कर सकते हैं जी। और ग्रामीण में चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों ही संचालित है, हमारे यहाँ शहर में केवल शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। जी। तो अभी भविष्य की क्या योजना है अपने वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की कौन सी कुछ नई स्कीम अगर आने वाली हैं जिसके बारे में लोगों को पहले से जानकारी रहे तो वो उसके लिए आवेदन कर सकें? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अभी तक वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जहाँ तक आपको जानकारी होगा लगभग 90 वार्ड हैं और यहाँ पे हम लोगों ने करीब 36,000 लोगों को लाभान्वित किया है। इसके अलावा जो नए परिसीमन में गांव शामिल हुए हैं हमारे शहर में 3 ब्लॉकों से शामिल हुए हैं, तो इनमें भी हरहुआ ब्लॉक से जो गांव शामिल हुए हैं वहाँ पे कैंप लगा करके हम लोगों ने आवेदन कराया है। सूजाबाद में भी आवेदन करा चुके, एक नई ULB सूजाबाद भी शामिल हुई है, वहाँ भी आवेदन करा चुके, हरहुआ में भी करा चुके। अब काशी विद्यापीठ और चिरई गाँव में यहाँ पे आवेदन करा करके अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये आवेदन करा के हम वाराणसी डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से सैचुरेट कर लेंगे, लगभग सारे लोगों को आवास योजना से आच्छादित कर देंगे। क्या बात है। तो बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर प्रयासों के लिए और धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ये सोच विकसित की कि सबके पास अपना एक घर हो और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी उनका एक प्रयास है जिससे सभी को लाभ मिल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे कि आज आपने समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आशा करते हैं इस जानकारी का लाभ आप सभी को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।